लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर 5 है, चैप्टर 4 तक आपको कंप्लीट करा दिए, अब 5 में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे लॉज ऑफ मोशन। इसका अर्थ यह हुआ गति के नियम। गति के नियम में क्या है, तो सबसे पहले थोड़ा सा स्टार्ट मोशन को जानने से पहले थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं आपको। मोशन क्या है, मोशन कहाँ से लिया गया, तो मोशन को आपको बता दें कि मैकेनिक्स से लिया गया है। मैकेनिक्स इन है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का अर्थ होता है यांत्रिकी। अब यांत्रिकी क्या है, तो गति, स्टडी अबाउट मोशन, यानी गति के बारे में अध्ययन। वो क्या कहलाता है, यांत्रिकी कहलाता है। यांत्रिकी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें गति के बारे में अध्ययन करते हैं, मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं। और यांत्रिकी कितने तरीके का होता है, 3। आप लोग भी बोलो यांत्रिकी कितने तरीके का होता है, कौन कौन, हाँ स्टैटिक, डायनेमिक, दूसरा डायनेमिक, तीसरा काइनेमेटिक, और तीसरा काइनेमेटिक। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे इसको स्टार्ट करने के लिए पहले तो बेसिक चैप्टर ये है, तो चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। मोशन, तो फिर आप इस पे आएंगे। ठीक है, मोशन आपको बताया कि मोशन कहाँ से लिया गया, मैकेनिक्स से लिया गया। मैकेनिक्स मींस स्टडी अबाउट इन मोशन, यानी कि जिसमें गति के बारे में अध्ययन करें। अब स्टैटिक्स यानी कि काइनेमेटिक्स जो होता है, स्टैटिक को लेता है, डायनेमिक को लेता है और काइनेमेटिक्स में लेता है। लेकिन जो लॉज ऑफ मोशन है वो किस में पढ़ना है, तो डायनेमिक में पढ़ना है। लॉज ऑफ मोशन किस चैप्टर में पढ़ना है, तो डायनेमिक में, यानी कि डायनेमिक से ही लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट हुआ। इसके बारे में जाने। ठीक है, अब प्रत्येक के बारे में थोड़ा सा देखो। इसमें क्या होता है, मोशन इन रेस्ट, इसमें होता है कॉज ऑफ मोशन, आई होता है विदाउट कॉज ऑफ मोशन, यानी कि इसमें रेस्ट वस्तु, देखो वस्तु, कोई भी वस्तु 3 तरीके से हो सकती है, या तो रेस्ट गति करेगी, या तो किसी कारण से उपस्थित होगी, या किसी कारण से गति करेगी। तीसरा होता है बिना कारण से गति करेगी, तो ये इसी के कारण। अब इसको हिंदी में बोलते हैं विराम। स्टैटिक मतलब विराम या विराम गति या स्टैटिक गति, और डायनेमिक मतलब गति, और इस काइनेमेटिक मतलब गति। ऐसे जाने। अब यहाँ पे मोशन है, तो मोशन को क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम। यहाँ पे वही चीज लिख दोगे आप, चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम। चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, दैट्स कॉल्ड मोशन। अब चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, यहाँ पे ना करें टाइम विद पोजीशन और टाइम। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है ना, तो वो क्या कहलाता है, गति कहलाता है। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो क्या कहलाएगा, गति कहलाएगा, है ना। तो गति को अलग अलग तरीके से जानते हैं। तो बेसिकली आपको इसके बारे में बताया कि इसके बारे में टोटल चीज कहाँ से लिया गया, तो मैकेनिक्स से लिया गया। मैकेनिक्स को 3 टर्म, स्टैटिक, डायनेमिक और काइनेमेटिक्स, और यही रूप है कि डायनेमिक का, तो डायनेमिक में हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं। इसी में हम लोग जड़त्व के नियम, पहले गैलीलियो का जड़त्व के नियम पढ़ेंगे। जड़त्व के नियम को किसने बताया, सबसे पहले गैलीलियो। गैलीलियो के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूटन लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन का पहला, दूसरा और तीसरा नियम पढ़ेंगे। जब ये भी बताएंगे आपको कि जड़त्व कितने तरह के होते हैं, ये सारे बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आप लोग एक पेस में जाओगे। तो चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में बताया आपको, मैकेनिक्स मींस स्टडी अबाउट इन मोशन, है ना, यानी कि गति के कारण, गति के बारे में अध्ययन किया जाता है। भौतिकी व्यवस्था जिसमें वस्तु की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसको इंग्लिश में अगर बोलना हो तो क्या कैसे बोलोगे, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ए मोशन, ऐसे बता सकते हो। इसको 3 टर्म में बांटा गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना। हम लोग तो ये पढ़ा चुके हैं आपको डिटेल में, अब थोड़ा सा आगे मोशन की बात है। डायनेमिक्स में मोशन पढ़ते हैं। अब मोशन होता है चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, यानी कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन जब समय के साथ होता है तो उसे गति में समझा जाता है। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं। जब कोई वस्तु स्थिर है या विराम में है या गतिकी में है, तो उसकी स्थिति में जब परिवर्तन आते हुए लाने की चेष्टा करते हैं तो भी गति कहलाती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब गति के लिए तो ये तो समझ गए गति क्या है। गति आपको बताते हैं, गति 3 तरीके से हो सकती है, 1D, 2D और 3D। सभी को बताया 1D, 2D और 3D। 1D में मोशन हमारा मोशन ही नहीं, स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि एक सीधी रेखा में गति, एक सीधी रेखा में गति, वो भी मोशन कहलाएगी। मोशन इन ए प्लेन, किसी सतह में गति, वो भी मोशन कहलाएगी। मोशन इन ए स्पेस, वो भी मोशन कहलाएगी, यानी हवा में गति या अंतरिक्ष में गति या स्पेस में गति।
ठीक है, तो मोशन तीन तरीके से होता है इंडेफिनिट, आपको दिखा है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन और मोशन इन ए स्पेस, ऐसे बता सकते हो। यानी कि गति 1D 2D और 3D में मिलता है, समझ गया। 1D में एक और बात बताते हैं, 1D में सिर्फ लेंथ मिलता है, 2D में लेंथ और दोनों मिलेगा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों मिलेगा, और 3D में लेंथ और हाइट तीनों मिलेगा। ये सारे आपको पिछले वाले चैप्टर से डिटेल में मालूम है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, तो गति के लिए इतना ही काफी है। अब गति के नियम में आपको लॉज ऑफ मोशन में आगे सबसे पहले पढ़ना है, तो चैप्टर का नाम था मोशन, जो कि आपको डिटेल में बताया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो तो आपको आता है गैलीलियो का जड़त्व नियम। तो गैलीलियो का जड़त्व, जब कोई, अब जड़त्व नियम क्या है जी, तो उसके बारे में पढ़ें। अब गैलीलियो तो साइंटिस्ट न था, गैलीलियो ने 1800 अप्रॉक्स के समय इसके बारे में, जड़त्व के बारे में बताया था। तो किसके रूप में बताया था? जड़त्व के बारे में। और जड़त्व होता क्या है जी, उसके बारे में पहले बात करते हैं। जड़त्व को इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। जड़त्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनर्शिया। जड़त्व को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। अब इनर्शिया होता है क्या, जब कोई वस्तु गतिज अवस्था में होती है, समझ यानी गति अवस्था में होती है, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन लाते हैं या लाने की चेष्टा करते हैं, समझ गए, जो उसे जड़त्व कहते हैं, जिसे हम लोग गैलीलियो के जड़त्व के नियम से के रूप में जानते हैं, जिसे हम लोग गैलीलियो के जड़त्व के नियम के रूप में जानते हैं। तो बोलिए उनको पीछे रखिए। अब जड़त्व आपको पता है जड़त्व क्या है, जब किसी वस्तु की गतिज अवस्था में परिवर्तन होता है या होने की चेष्टा हम लोग कोशिश करते हैं, या उसको स्थिति में परिवर्तन लाया जाता है समय के साथ, तो वो जड़त्व कहलाता है, जिसे गैलीलियो का जड़त्व नियम कहते हैं। थोड़ा सा और आगे आते हो तो जड़त्व हमारा तीन तरीके का होता है, उसके बारे में इनर्शिया कितने टर्म का होता है? इनर्शिया को लोग तीन टर्म में बांट दिए, उसके बारे में पढ़िए। है ना जी। अब थोड़ा सा यहाँ देखो, इनर्शिया यानी कि जड़त्व को तीन तरह का, एक होता है विराम जड़त्व, पहला होता है विराम जड़त्व, रेस्ट ऑफ इनर्शिया, दूसरा होता है दिशा जड़त्व, डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया, और तीसरा होता है गति जड़त्व, समझ गए, यानी मोशन ऑफ इनर्शिया। गति को तीन टर्म में बांटा गया, तो तीनों के बारे में हम लिखेंगे। पहला होता है विराम जड़त्व, विराम गति, और तीसरा होता है दिशा। ये जड़त्व के रूप है, ठीक है। तीन तरीके से बांटा गया, तो इसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ इनर्शिया। ये डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। देखो जड़त्व कितने तरीके होता है? तीन तरीके। पहला विराम जड़त्व, गति जड़त्व और दिशा जड़त्व। इन तीनों के बारे में, इन्हीं तीनों के बारे में जब पढ़ेंगे हम लोग को न्यूटन का नियम आएगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। न्यूटन के गति का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सभी को याद है, जब कोई वस्तु विराम में है अथवा गति में है तो उसकी स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, है ना। जब कोई वस्तु विराम में है या गति में है तो उसकी स्थिति या साम्य अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए बाहरी बल लगाना जरूरी है, तभी उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, जिसे पहले नियम के रूप में जानते हैं, है ना। अगर कोई वस्तु गतिज में है तो गति में रहेगी, कोई स्थिति में है अगर विराम में तो विराम में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए। तो ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम क्या था? पहले नियम में अगर पूछेगा, कंपटीशन में पूछा गया कि गति के पहले नियम से कौन सी परिभाषा मिलती है, जड़त्व के बारे में पहले नियम में डिटेल में बताया गया, फर्स्ट लॉ में। सेकंड में फोर्स के बारे में, फोर्स का व्यंजक मिलता है, यानी कि फोर्स का, बल का समीकरण मिलता है दूसरे नियम में, ठीक है। अब दूसरे नियम क्या कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है जब तक कि उसकी स्थिति में परिवर्तन न हो, ठीक है। ये दूसरा नियम। उसी में F बराबर ma आपको मिलेगा, उसमें फोर्स का इफेक्शन मिलेगा, यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स मिलेगा, यानी कि बल के प्रभाव को अध्ययन करेंगे उसी दूसरे नियम। थोड़ा सा और आगे आते हो तो तीसरा नियम कहता है, तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि एवरी एक्शन है अपोजिट रिएक्शन, यानी कि समझ रहे हो, जितनी कस के गेंद को मारोगे दीवार पे उतनी कस के ऊपर आती है, बंदूक से गोली दागते हो तो पीछे की ओर धक्का देता है। ये सब गति के तीसरे नियम के उदाहरण। अगर नाव से कूदते हो तो नाव पीछे की ओर जाता है,
ठीक है, ये सब गति के तीन। जेट नोजल यानी कि रॉकेट का जब उड़ता है तो जोरदार धमाका नीचे की तरफ होता है, उल्टी धक्का ऊपर देता है। ठीक है, ये सारे गति के नियम, इन सारे चीजों का अध्ययन हम लोग लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग उसके आगे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। इसमें एक और बात, इसमें आपको मोमेंटम ऑफ एनर्जी मिलेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ एनर्जी मिलेगा। इसको संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। आवेग जिसे इंपल्स बोलते हैं, संवेग जिसे मोमेंटम बोलते हैं, ये सारे चीजों का अध्ययन इसी चैप्टर में करेंगे। ओके, थैंक्स। धीरे धीरे हम आगे आगे पढ़ेंगे। पोजीशन विद टाइम के अकॉर्डिंग इनर्शिया के बारे में बात करें। रेस्ट ऑफ इनर्शिया, रेस्ट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पे काइनेटिक ऑफ इनर्शिया बोल सकते हो या मोशन ऑफ इनर्शिया जिसे गतित्व, जिसे डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इन तीनों के बारे में स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब कोई जो रहता है वो आपका क्या होता है, मोशन में रहता है, और नीचे वाला हिस्सा स्थिति में रहता है यानी कि रेस्ट में रहता है। तो उसकी स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए बस की दिशा के साथ हमें दौड़ना पड़ता है। अगर नहीं दौड़ोगे तो ये चीज हिस्सा रेस्ट में रहता है, आप गिर जाओगे। इसीलिए बस को हमारा ये रेस्ट ऑफ मोशन का एक उदाहरण है। यहाँ पे लिखे होते हैं ना, दिशा जरूरत है, विराम जरूरत होता है, विराम जरूरत का उदाहरण। अगर पेड़ की डाल पे आम लगा है, ठीक है, तो रेस्ट ऑफ मोशन है। अगर उसको धक्का दो के हिलाओ, उसकी स्थिति में परिवर्तन करोगे ना तो हिलाओगे तो आम क्या करता है, नीचे गिर जाता है। एक चादर है, चादर एक स्टिक ले लो, चादर के स्टिक पर मारो, इसे धक्का करोगे मारोगे तो क्या होगा, आपकी स्थिति में उसकी चीज पे जितने धूल कर जाते हैं गिर जाते हैं। ये सब क्या है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया का उदाहरण है। अब बोले डायरेक्शन दिशा का, सब दिशा के लिए बता दे तो दिशा के लिए जैसे हमारा गाड़ी जा रही है, सिक्का उछालते हो तो आपके हाथ में गिरता है या आगे गिरता है या पीछे गिरता है, आगे। यह स्थिति में परिवर्तन होता है। तो दो कारण है, अगर रेस्ट में रहेगा तो आपके हाथ में गिरेगा, अगर गति में है तो आपके पीछे गिरेगा। ठीक है, ध्यान देना यार। अगर वही खुले अगर जगह इस पे डिपेंडेंट अलग है, समझ गए। ये सारी चीजों के घटना इसी लॉज ऑफ मोशन में हम लोग करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे। अब इनर्शिया की जरूरत जो होता है आखिर कैसे उत्पन्न हुआ और किस वस्तु पर किस कैसे किया था, इसी सब चीजों के बारे में हम लोग लॉज ऑफ मोशन और गैलीलियो इन इनर्शिया लॉ ऑफ मोशन में आप लोग को बताएंगे। ओके।